Hello dear students, you have already learnt the poem The Road Not Taken by Robert Frost. You must be remembering that I uploaded 2 videos related to this poem, and through those 2 videos I made you understand the introduction, background, literary devices as well as the figurative and the literary meaning of all the 4 stanzas of the poem. आपके रिएक्शन से मुझे ऐसा लगता है कि आपने उन वीडियोस को देखा है और उसके कंटेंट्स को समझा भी है. Some of you have requested me to upload videos related to the extract based question answers of this poem, and this video is exactly about the same. In this video I am going to talk about some important questions and their answers based on the first 2 stanzas of the poem. बाकी जो 2 stanzas बच जाएंगे उनके बारे में अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, नहीं तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. Before this video begins, let me tell you that you are watching Trick Track English YouTube channel and I am Sujit Kumar. Let's begin now. Here is extract 1, my dear students. The verses of this extract are: 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry, I couldn't travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth. Let me first explain this extract briefly for you. The poet is standing at a fork inside a forest which was under the impact of the autumn. From the fork, 2 roads go in 2 different directions. The poet has to select one of the 2 roads to walk on. He is sorry because he cannot walk on both the roads at the same time. To select one of the path for his travel, the poet observes one of them to the best reach of his view and finds that the road one turns towards an area with underdeveloped plants and trees. Here are some important questions based on extract 1. The first one is, where is the narrator at present? The narrator is at the fork inside a forest. The second one is, explain yellow wood. The yellow wood has 2 meaning. Literally it means एक फॉरेस्ट जो कि ऑटम सीजन के प्रभाव में हो और जिसकी वजह से जंगल के इनसाइड का जो एनवायरनमेंट हो वह पीला पीला ऐसा नज़र आए. और दूसरा इसका फिगरेटिव मीनिंग होगा जिससे आप कह सकते हैं अनिर्णय की अवस्था, जिसमें आप यह निर्णय नहीं ले पाते हो कि आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए. पोएट की यही स्थिति थी. उन्हें 2 रास्तों में से किसी एक पाथ को चुनना था, बट ही वॉज अनेबल टू डिसाइड विच रोड ही शुड गो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डज द नरेटर फील सॉरी? तो नरेटर इस बात को लेकर दुखी था कि वह दोनों रोड पर एक साथ नहीं चल सकता. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड दी वन रोड लीड टू? पहला रोड जो था जिसे नरेटर ने ऑब्जर्व किया था वह कहाँ तक जाता था? वह रोड एक ऐसे एरिया की तरफ मुड़ जाता था जहाँ पेड़ थे और प्लांट भी थे, लेकिन वह सभी अंडर डेवलप्ड थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड दी डाइवर्जेंस ऑफ रोड टेक प्लेस? तो आंसर है इनसाइड ए फॉरेस्ट एट ए फॉर्क, यानी जंगल में एक जंक्शन पर, जिसे हम फॉर्क कहते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द नरेटर? तो नरेटर की यह समस्या है कि वह डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको उन दोनों रास्तों में से किन रास्ते पर चलना चाहिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मूड ऑफ द नरेटर इज, जाहिर सी बात है कि उनका मूड सॉरोफुल या रिग्रेटफुल है क्योंकि वह दोनों रास्ते पर नहीं चल सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिक आउट द फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स एग्जामिन्ड और ऑब्जर्व्ड. अर्थात कि एक्सट्रैक्ट में से एक ऐसे फ्रेज को खोज कर निकालिए कि जिसका मतलब हो
गहराई से जांच पड़ताल करना या गहराई से देखना। तो ऐसा एक फ्रेज है लुक डाउन, जो आप देखिएगा वर्स 4 में है यह। Question 9 and 10 test your word power. Question 9 is write a word which is opposite in meaning to undergrowth. अर्थात आपको एक ऐसा वर्ड लिखना है जो कि अंडरग्रोथ का अपोजिट हो। अब क्योंकि अंडरग्रोथ का मतलब अविकसित होता है, तब इसका अपोजिट विकसित होगा, जिसकी अंग्रेजी होगी डेवलप्ड। Question 10 is find a word from the extract which means alienated, separated और branched out. इन तीनों ही वर्ड के मतलब होंगे पृथक पृथक हो जाना, दो दिशाओं में बढ़ जाना। ऐसा एक वर्ड एक्सट्रैक्ट 1 के पहले ही वर्ड्स में आया है और वह वर्ड है डाइवर्ज्ड। नाउ कम टू एक्सट्रैक्ट 2. The verses of extract 2 are like this. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted beer, though as for that the passing there had warned them really about the same. The explanation is, after observing road 1, the poet examines the second path and finds it challenging but opportunities yielding. Since the path offers challenges for the walkers, people hardly walk on it. The path attracts the poet for all the challenges it offers and for all the opportunities it creates. Now, see some important questions based on this extract. The first question is, which road did the poet decide to go through and why? अर्थात पोएट ने किस रास्ते से होकर जाने का निश्चय किया और क्यों? तो पोएट ने लेस ट्रेवल्ड रोड से होकर जाने का निश्चय किया क्योंकि लेस ट्रेवल्ड रोड चैलेंज और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों ही ऑफर करता था। पोएट ऐसे स्वभाव के थे कि जो चैलेंज को स्वीकार कर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे। द सेकेंड क्वेश्चन is to test your word power. The question is, find a word from the extract which is opposite to foul in meaning. अर्थात कि आपको extract से एक ऐसा वर्ड फाइंड आउट करना है कि जिसका मीनिंग फाउल हो। फाउल का मतलब होता है खराब या बैड। ऐसा वर्ड extract के सेकेंड वर्स में है फेयर। द थर्ड क्वेश्चन टेस्ट्स योर एक्सप्लेनिंग एबिलिटी. द क्वेश्चन इज explain just as fair. The answer will be, the phrase explains that the other path offered opportunities in a fairly better way. मतलब कि जो दूसरा पाथ है वह अपॉर्चुनिटीज़ को ऑफ़र करता है और अपॉर्चुनिटीज़ का जो ऑफरिंग है वह पहले रास्ते से कम नहीं है बल्कि उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। द फोर्थ क्वेश्चन इज़, इन वर्स 1 द टर्म द अदर रेफर्स टू. अर्थात कि पहले वर्स में एक्सट्रैक्ट 2 के पहले वर्स में जो टर्म आया है द अदर, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि लेस ट्रेवल्ड पाथ. क्वेश्चन फिफ्थ टेस्ट्स योर एक्सप्लेनिंग एबिलिटी. द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड बियर. द आंसर विल बी, it explains that the second path also offered opportunities but people hardly liked to walk on it. अर्थात कि यह लाइन एक्सप्लेन करता है कि जो सेकंड पाथ है वह अपॉर्चुनिटीज़ को ऑफ़र करता था, लेकिन क्योंकि इस रास्ते पर चलने में दिक्कतें आने वाली थी, यह रास्ता चैलेंज ऑफ़र करता था, इसलिए लोग इस रास्ते पर चलना पसंद नहीं करते थे. क्वेश्चन 6 tests your judging ability. The question is, what impression do you form about the narrator from the extract? अर्थात कि इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ने के बाद नरेटर के बारे में आपका क्या विचार है? The answer will be that the narrator is a good observer and loves challenging way of success. अर्थात कि जो नरेटर है वह बड़ा गुड ऑब्जर्वर है और वह चैलेंज को स्वीकार करता है और चैलेंज को स्वीकार करने के बाद, मुश्किलों को झेलने के बाद वह सफलता प्राप्त करने में विश्वास करता है. अर्थात कि वह बड़ा एडवेंचरस नेचर का है, वह बड़ा करेजियस नेचर का है. तो बच्चों, ये था कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एक्सट्रैक्ट 2 पर आधारित थे. तो बच्चों, मुझे काफ़ी उम्मीद है कि यह वीडियो आपके आशा पर बिल्कुल
खरा उतरा है, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।